ऐसी कौन-सी मजबूरी थी कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। जब मेरा बेटा सिर्फ़ 20 दिन का था, तब से मैंने काम शुरू किया और सबसे पहले ना सबसे पहला काम जो उनका था, वो मैंने इस्त्री का शुरू किया। अपने घर में ही इस्त्री करती थी क्योंकि बाहर जा नहीं सकती थी, बच्चा बहुत छोटा था और उसके अखराजात भी पूरे करने थे। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई और 22 साल की थी जब मेरी डिवोर्स हो गई। मेरा बेटा पैदा हुआ तो अम्मी के घर ही पैदा हुआ, मैं पहले से अम्मी के घर ही थी और जब मेरा बेटा 6 माह का हुआ, तो मेरी बाकायदा डिवोर्स हो गई थी। और 10 साल मैंने अदालतों के धिक्के खाए हैं और 20 दिन का मेरा बेटा था जब मैंने काम शुरू किया और आज 12 साल हो गए हैं। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। काम छोटा था, बड़ा था, जो भी मिला मैंने हँसी खुशी किया कि इसके पैसे मिलेंगे और मैं अपने बेटे की परवरिश कर सकूँगी, अखराजात पूरे कर सकूँगी। मैंने मेहनत की, मेहनत से कभी नहीं घबराई। सब काम देखा, बुरे हालात देखे, अच्छा वक़्त देखा, सब कुछ देखा। अब तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत हालात बदल गए हैं। क्योंकि जब वो छोटा था ना तो उसकी बीमारी, उसको सबसे पहले थैलीसीमिया माइनर था। क्योंकि हम लोगों ने बहुत इलाज करवाया, बहुत टेस्ट करवाए, जिसके बाद हमें पता चला कि उसको थैलीसीमिया माइनर है। फिर उसकी मेडिसिन वगैरह हुई, फिर उसके बाद उसको सांस का मसला हो गया, फिर उसको दमे का मसला था। तो बस फिर इसी तरह उसके इलाज चलते रहे। फिर मुझे भी हेपेटाइटिस बी था। मैंने अपना इलाज तो खैर नहीं करवाया लेकिन उसके इलाज चलता रहा। फिर स्कूल, फिर बाकी के खर्चात सब कुछ। और बंदा दिन रात में जितनी भी मेहनत कर लेना, 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा कुछ नहीं बनता। एक मज़दूर अगर मेहनत करने पे जाता है, आप जितना भी ओवर टाइम लगा लो तो बहुत हद हो तो 15,000 बन जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं बनता। और इस कदर महंगाई है कि 15,000 में आप क्या कर सकते हो। आप घर का राशन डालो या फिर आप बच्चे के खर्चात देखो। तो बस बड़ी मुश्किलों से अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ही इज़्ज़त रख लेते हैं, तो निज़ाम चलता है और चला रहे हैं। बस अल्लाह जी ही चला रहे हैं। और बाकी ये है कि यूट्यूब का तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ 8 क्लासें पढ़ी हैं और मुझे तो बिल्कुल भी जो है ना कुछ नहीं पता। और मेरे बेटे ने कहा कि चलो मामा चैनल बना लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, करोगे क्या? कहता है आप बस ना वीडियो बना दिया करें। मैंने कहा है मैं वीडियो बना दिया करूँ तो फिर? कहता बाकी मैं जानूँ हमें काम जाने। उसने टेक वगैरह की वीडियोज़ देख के चैनल बनाया। टेक वालों की वीडियो देख के अपलोडिंग वगैरह सारी सेटिंग सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। चैनल तो उसने बना लिया कि चलो हम लोग भी चैनल बनाते हैं, लेकिन उस पर ना बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते। सारी सेटिंग करने के बाद, सारी ट्रिक्स लगाने के बाद भी 10 व्यूज़ से ज़्यादा तो 12 व्यूज़, 15 व्यूज़। और जब शाम को देखता है ना, आज एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, दिन को इतना खुश होगा, रात को वो सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर देगा और फिर उतना ही दुखी होकर बैठ जाता है। मैंने कहा ये तुमने क्या अपने लिए ना गम पा लिए? कहते नहीं मम्मा कुछ नहीं होता, हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह करे कि तुम इस काम में कामयाब हो जाओ, हम लोग इस काम में कामयाब हों। लेकिन उम्मीद नहीं लगती ना। मैंने कहा हमें अपनी किस्मत पे इतना भरोसा नहीं है। कहते नहीं मम्मा कुछ नहीं होता। मैंने कहा मुझे नहीं भरोसा, लेकिन बाकी अल्लाह जी खैर करेंगे। अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। आप लोग अगर मेरे चैनल को देखेंगे ना, आप ज़रूर बताइएगा कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्यों हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने सेटिंग्स भी सारी की है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आते। हर ट्रिक लगा चुके हैं, व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। तो हम लोग, फिर मैं इसको यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ हमारी वीडियो ही नहीं अच्छी होती ना, हमारी वीडियो अच्छी नहीं होती, इस वजह से हमारे चैनल पर ना व्यूज़ नहीं आते। कहता नहीं मम्मा सबकी वीडियोज़ आती होती। मैंने कहा नहीं बेटा, हमारा शायद कंटेंट नहीं अच्छा होता, शायद वीडियो नहीं अच्छी होती, मुझे नहीं पता। लेकिन प्लीज़ आप लोग ना ज़रूर मेरी हेल्प कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो नहीं अच्छी, कंटेंट नहीं अच्छा, क्या मसला है। सब कुछ करके देख लिया है, 2 माह हो गए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चैनल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डेड ही है, बस 10-12 व्यूज़ ही आते हैं। तो ये तो थी चैनल की बात। अब कुछ बात आपके साथ अपनी ज़िंदगी की भी करती हूँ। मैं आपके साथ ना अपनी पूरी स्टोरी शेयर करूँगी, कैसे मेरा रिश्ता हुआ, कैसे शादी हुई, कैसे मेरा मसले हुए, कैसे बेटा पैदा हुआ, कैसे डिवोर्स हुई, कैसे कैसे मैंने काम किया, कैसे कैसे मेहनत की। सारी स्टोरी शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी सुननी है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या क्या जुल्म किए हैं ज़माने वालों ने। खैर चले छोड़े इस बात को। और अभी बस बेटा मेरा स्कूल गया हुआ था तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि इसके सामने अगर इस किस्म के वॉइस ओवर करो ना तो फिर वो थोड़ा सा सैड भी हो जाता है और बस फिर उसके ना आंसू आने लग पड़ते हैं, वो रोने लग पड़ता है। फिर मेरे से भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बहुत दुख देखे हैं। उसको तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतना समझदार बनाया ना कि उसे हर चीज़ की समझ है। इतने बच्चों में इतनी समझ नहीं होती, लेकिन मेरे बेटे को हर चीज़ की समझ है कि मामा मेरे लिए कितनी मेहनत कर रही हैं और मेरी मम्मा के साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि हमने उसे सब कुछ बताया हुआ है। हर चीज़ फैसला बच्चे ने करना है कि मेरी माँ की गलती थी या मेरे बाप की गलती थी, लेकिन हमने उसको सब कुछ बताया है क्या क्या हुआ है। और फिर जब से वो समझदार हुआ तब से तो वो खुद देख रहा है
कि माँ मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती, क्या कुछ सुबह से शाम तक काम करती है। ऐसे ही कभी कभी पूछता है, कहता मामा आप थकती नहीं हो? मैंने कहा बेटा थकती तो हूँ, लेकिन जिस दिन मैं थक गई ना उस दिन फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं ना अपनी हिम्मत बरकरार रखती हूँ, मैं नहीं थकती। वो देख के कहेगा मम्मा आपकी हिम्मत है, आप सर्दी गर्मी में इतना काम कर लेते हो। मैंने कहा बेटा करना पड़ता है, हमें भी पहले नहीं पता था। जब हम छोटे थे ना तो हमें भी नहीं पता था हम भी इतना काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना फिर अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देते हैं। जब कोई मुश्किल पड़ती है ना फिर रास्ते भी निकल आते हैं, हर रास्ता निकल आता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और रोना भी आ रहा है, बस बड़ा कंट्रोल करके, क्योंकि ना एकदम से आपकी आंखों के आगे वो सारा मंजर आ जाता है, जो कुछ आपने देखा होता है, जो कुछ आप पे बीती होती है। और आपको पता है ये जो ज़माना है ना ये साथ साथ और आपको दुख देता है। एक तकलीफ़ तो वो होती है, उसके अलावा जो तकलीफ़ होती है ना वो लोगों की बातों की होती है। लोग इस किस्म की बातें कर जाते हैं यार, इस किस्म की, वो हमें जानते भी ना हो ना, जानते हैं यार तो वो तो मुँह पे भी कर जाते हैं, लेकिन नहीं जानते तब भी वो इस किस्म की बातें कर देंगे। हाँ ये खुद ही बुरी थी, ये बसी नहीं है, इन्होंने बसना ही नहीं था, ये बसी ही नहीं। हालांकि मैं सिर्फ अपनी अम्मी की इकलौती बेटी हूँ, एक मेरा भाई है और एक ही मैं बहन हूँ, लेकिन लोग फिर भी यहाँ तक कह जाते हैं कि ये बसी नहीं। अब किसी को क्या पता कि एक औरत कितनी कोशिश करती है अपना घर बसाने की, किस तरह से, लेकिन किस्मत के आगे हार जाता है इंसान यार। कौन चाहता है अपना घर छोड़ के और अपने बच्चे को लेके और फिर मजदूरी के लिए जगह जगह धिक्के खाना? कोई भी नहीं चाहता कि मैं रूलूँ इस तरह से, गलियों में रूलूँ। खाक हो जाता है इंसान, गलियों की राख के साथ राख बन जाता है इंसान। तो कौन चाहता है कि मैं इस तरह राख बन जाऊँ, या मिट्टी में मिट्टी मिल जाऊँ? कोई भी नहीं चाहता। हर किसी के ख्वाब होते हैं, अपना घर, अपना शोहर, अपनी खुशहाल ज़िंदगी, बच्चे का बाप, आपके बच्चे का बाप आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई अपना घर इस तरह से नहीं छोड़ता। तो प्लीज़ कभी भी किसी को इस तरह का ताना मत दिया करें कि ये खुद ही नहीं बसी, क्योंकि एक औरत ही औरत को ताने देती है यार। हालांकि एक औरत ही जानती है कि वो घर बसाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देती है, और फिर वो उठ के आगे से आपको ताना दें कि हाय ये ही नहीं बसी, ये तो नहीं ठीक होगी, तभी ये नहीं रही। वो लोग तो अच्छे होंगे, इन्होंने सब्र नहीं किया होगा। और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सब्र भी मैंने किए हैं, क्या क्या हालात भी देखे, और लोग ये सब कुछ देखने के बाद भी कहते हैं कि ये ही बुरे होंगे, इन्होंने ही सब्र नहीं किया। और जिन्होंने ना देखा उनकी तो मैं बात ही नहीं करी, जो देख किस तरह की बातें करते हैं ना उनके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिन्होंने हालात देखे हों कि किस हाल में एक इंसान कहाँ से कहाँ आया है और अपनी इज़्ज़त खुद बनानी पड़ती है। ये दुनिया वाले आपको ना बेइज्जत ही करते हैं। ये तो कहते हैं कब इंसान गिरे और हम खुश हों, कब इंसान गिरे हम खुश हों, लेकिन ये नहीं जानते कि जिसको अल्लाह ना गिराए ना उसको कोई भी नहीं गिरा सकता। इज़्ज़त भी अल्लाह के हाथ में है और ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। अगर इज़्ज़त मिलनी है तो वो मिल के रहती है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने और कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इज़्ज़त दी है, इतनी इज़्ज़त दी है। मुझे पता है कि मैं